हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्पेक्ट्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हम उसी की क्लास को फाइनल करेंगे। जो बची हुई डेफिनेशंस हैं इस क्लास की आज हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियोस में हमने, ये मेरी 4th क्लास है इस चैप्टर से ये 4th क्लास है और हम सारी की सारी डेफिनेशंस अपनी जो तीन क्लास से हम ले चुके हैं उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे पहली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं और कुछ बातें की थी, फिर दूसरे में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और तीसरे में भी हमने यही किया था। अब ये जो 4th क्लास है इस क्लास में हम बची कुछ डेफिनेशन जो 2-3 बची हैं वो पढ़ेंगे और इसके बाद जो एक कल क्लास और आएगी लास्ट क्लास, उसमें इसके क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ केमिकल इक्वेशंस हमको दे रखी होंगी, उन केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम बैलेंस करते हैं, अगर नाम की रिएक्शन दे रखी होती हैं तो उनके कैसे सिंबॉलिक इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और इक्वेशंस को पहचानना सीखेंगे। जो भी हमने लास्ट क्लासेस में जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, संयोजन, द्विविस्थापन, ये सारी रिएक्शंस जो हमने पढ़ी हैं उन सारी रिएक्शंस का एक पूरा चार्ट होगा जिसमें हम ये पहचानेंगे कि हमारी कौन सी रिएक्शन कौन सी है। उनको अलग करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानते हैं और रिएक्शन को बैलेंस करना। और आज की क्लास में जो लास्ट डेफिनेशन 2-3 बची हैं हम बस उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, चैप्टर तो वही है, क्लास 4th है जो हम आज करने वाले हैं। इसमें जो हेडिंग है आज विकृतगंधिता, इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी। व्हाट इज विकृतगंधिता? विकृतगंधिता किसे कहते हैं? देखो, नाम में इसका पूरा जो इसका कार्यक्रम है वो नाम में ही छुपा है। विकृत मतलब खराब और गंधिता मतलब गंध मतलब स्मेल, ठीक है ना। विकृत गंधिता क्या हुआ? तो हम सबको मालूम है हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है, फूड सप्लीमेंट होते हैं, खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उनमें फैट, बसा और ऑयल, तेल होता है। तो ये फैट और जो बसा होता है ये वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है खराब हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, हमारे भोज्य पदार्थ में फैट होता है, फैट मतलब बसा, और ऑयल होता है, ऑयल मतलब तेल। तो ये बसा और तेल, फैट और ऑयल एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जिससे हमारे खाद्य पदार्थों का हो जाता है ऑक्सीकरण। इसका दूसरा नाम भी होता है उपचयन। जो आपके पास हेडिंग है, उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो खाद्य पदार्थों की जो स्मेल होती है, गंध, वो खराब हो जाती है, उनमें जो स्मेल आ रही है वो बर्बाद हो जाती है और जो उनका टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। इसी घटना को हम लोग विकृतगंधिता कहते हैं। क्या हुआ, समझ में आया? अगर आप आलू की सब्जी, छोले की सब्जी और दूध इन सबको खुले में रख दो, थोड़ी बहुत देर गर्म एरिया में रख दो, तो क्या होगा, ये थोड़ी शाम तक क्या हो जाएंगे, 6-7 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में इनमें स्मेल आने लगेगी, गंदी सी दुर्गंध आने लगेगी, बोलेंगे दुर्गंध, और इनका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकृतगंधिता। अब इन्हें हम लोग डेफिनेशन, परिभाषा की बेस में कैसे लेंगे? तो डेफिनेशन की बेस में है बसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ, जो मैं बता चुका हूं, बसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों, भोजन, ब्रैकेट में भोजन लिख दिया, खाद्य पदार्थ मतलब भोजन का वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा अपचयन, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन, मतलब खाद्य पदार्थों में जो बसा और तेल है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, जिससे खाद्य पदार्थों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण द्वारा अपचयन, ऑक्सीकरण करना मतलब खाद्य पदार्थों का उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृतगंधिता कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या बसा द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत होना विकृतगंधिता कहलाता है, ठीक है, विकृतगंधिता कहलाता है। रैंसिडिटी, इंग्लिश में याद रखो, रैंसिडिटी कहलाता है। अब नीचे इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, रैंसिडिटी, विकृतगंधिता की परिभाषा बस इतनी सी है, मगर नीचे हमने क्या इसको डिस्कस किया है। विकृतगंधिता 2 शब्दों से मिलकर बना है, विकृत प्लस गंधिता। विकृत का अर्थ होता है खराब
और गंधिता का मतलब होता है गंध, अर्थात भोज्य पदार्थों में उपस्थित वसा या तेल का अपचयन होने के कारण, जो तेल और वसा है जब वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा तो हो जाएगा अपचयन होने के कारण या पश्चात भोज्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है, भोज्य पदार्थों में बदबू आने लगती है और स्वाद खराब हो जाता है। इस घटना को विकृगंधिता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा विकृगंधिता क्या है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें से उनका ऑक्सीकरण हो जाना, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाना कहलाता है विकृगंधिता, जिससे खाद्य पदार्थ रैंसिडिटी कहलाता है, जिससे खाद्य पदार्थों की स्मेल और टेस्ट स्वाद खराब हो जाता है। अब इससे बचे कैसे? तो सब लोगों ने देखा होगा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर 10 रुपए का अंकल चिप्स लेके आए, इतना बड़ा पैकेट था, फोड़ा तो उसमें से हवा निकल गई। तो भाई आज से याद रखना, अंकल चिप्स है, कुरकुरे है, जितने भी खाद्य पदार्थ, नमकीन का पैकेट, इनके अंदर हवा नहीं भरी होती है, इनमें भरी होती है प्रति ऑक्सीकारक गैसें, जैसे नाइट्रोजन। प्रति ऑक्सीकारक गैसें का मतलब क्या हुआ? जो खाद्य पदार्थों को जो पैक करते हैं, तो पैक करते समय उनके अंदर ऐसी गैस भर देते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो और खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्राप्त ना हो सके। खाद्य पदार्थों को अगर ऑक्सीजन प्राप्त हुई और उनमें फैट और ऑयल है तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए कुरकुरे के पैकेट में, नाइट्रोजन के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में और चिप्स के पैकेट में, नमकीन के पैकेट में और भी एक्सेट्रा पैकेट से होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, तभी तो देखो पैकेट क्या होते हैं, फूले फूले से रहते हैं, ताकि उन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ना हो, उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त ना हो। तो एक तरीका तो ये ऑक्सीकरण से बचने का, भोज्य पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ रखना। हम लोग क्या करते हैं, जब भोज्य पदार्थ को पैक करते हैं तो उनके संग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन प्राप्त ना हो। दूसरा क्या है, भोज्य पदार्थों को फ्रिज अथवा ठंडे स्थान में रखना। भोज्य पदार्थों को अगर हवा में रखोगे और गर्मी मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी तब ये काम होगा। ठंडे पदार्थों में जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है, सही से ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए उनका क्या नहीं होता है, विकृतंदिता, रैंसिडिटी उनकी नहीं होती है। तो अगर हम लोग दूध है या खाद्य पदार्थ है, सब्जी है, उसे जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो खराब नहीं होती है, क्योंकि ठंडे वातावरण में खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता है इजीली। ठीक है, तो ये हमारी हो गई विकृतंता। बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या ठंडे पदार्थों में रखते हैं, इसी को हम लोग रैंसिडिटी कह देते हैं। अब आते हैं हम लोग कोरिजन, संक्षारण में। व्हाट इज कोरिजन, संक्षारण क्या है? तो सबको मालूम है, अगर मैं लोहे की बेंच या लोहे का कोई दरवाजा खुले में लगा दूं, हवा में रख दूं, बारिश का माहौल इस समय चल रहा है, तो उस लोहे के ऊपर धीरे धीरे क्या आने लगती है, जंग आने लगती है। जंग का मतलब क्या है, इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, वही संक्षारण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें, वायुमंडल में जो गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नमी, और वायुमंडल में नमी होती है, हवा ठंडी है, नमी द्वारा तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु के अपने पृष्ठ से खराब होना या नष्ट हो जाना। जो धातु हैं, हमने देखा होगा हमारे घरों में पीतल की या तांबे की मूर्तियां होती हैं, तांबे की मूर्ति, तांबे के घंटे, ठीक है, उसके अलावा लोहे के दरवाजे, लोहे की सीढ़ियां, जो भी चीज़ आप लोहे की ले रहे हो वो उन पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे थोड़े समय बाद अगर उन पे कोई केमिकल गिर जाए, केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ मैंने बोला है, केमिकल मतलब तेजाब गिर जाए, कोई एसिड गिर जाए, कोई बेस गिर जाए, तो आप देखेंगे कि उन लोहे पे क्या होने लगेगा, जंग लगने लगेगी। या अगर हम खुले में लोहे को डाल दें, ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पुल होते हैं, ट्रेन वाले जो पुल होते हैं, उन पुलों पे क्या लग रही होती है, बहुत जंग लग रही होती है। क्यों? क्योंकि वो तो खुले में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु हैं, अगर उन्हें नमी मिले और वायुमंडल की गैसें मिले या उन पर कोई केमिकल गिर जाए तो वो अपने पृष्ठ से खराब होने लगते हैं, उनके पृष्ठ पर जंग लगने लगती है, कुछ और परत जमने लगती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों व नमी द्वारा तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा, मतलब कोई केमिकल गिर जाए, कोई अम्ल क्षार गिर जाए, एसिड बेस गिर जाए, द्वारा धातु का अपने पृष्ठ से खराब होना या नष्ट होना, धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, संक्षारण, कोरिजन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो घंटे होते हैं उनके ऊपर हरी हरी परत, नीली नीली हरी हरी सी परत जम जाती है, तो वो घंटे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जब आप उनको धोगे तो धातु पतली हो जाएगी।
उसके अलावा लोहे को अगर खुले में डाल दें तो नमी में और हवा में क्या हो जाते हैं, वो उन पे जंग आ जाती है। तो इसी घटना को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के बचाव क्या है, तो संक्षारण के बचाव की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हम सब लोग जानते हैं, अपने घर में जो भी हमारे लोहे के गेट हैं, लोहे की विंडोज़ हैं, जाल है, जो भी चीज़ है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करते हैं, अच्छा दिखे इसे तो करते ही करते हैं, साथ में उन पे जंग ना लगे इसलिए भी करते हैं। ठीक है, धातु को किसी अक्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसे धातु हैं जिनका संक्षारण आराम से नहीं होता है, जैसे जिंक है, तो लोहे के ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। होता क्या है, जिंक के विलयन में लोहे को डुबो के निकाल लेते हैं। तो जिंक के विलयन में लोहे को डुबो के निकालने पर लोहे के पृष्ठ पर जिंक की परत चढ़ जाती है। इस घटना को गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो धातु के ऊपर कोई और धातु की परत चढ़ा दी हम लोगों ने, जिससे हमारी धातु जल्दी खराब नहीं होगी। उसके अलावा धातु के पृष्ठ पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं। आप सबको मालूम है, आप किसी उसके पास जाओगे, मैकेनिक के पास, साइकिल वाइकिल वाले के पास, तो साइकिल में और बाइक के बोल्टों में सब में क्या डालेगा, मोबियाल वगैरह या ग्रीस लगा देता है, गोलियों में, तीलियों में। क्यों लगाता है भाई, वो इसलिए लगाता है ताकि जो बोल्ट हैं, लोहे के बोल्ट बने हैं, उनमें क्या ना आए, उनमें जंग ना आए, वरना वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर वो खुलेंगे नहीं, चूड़ी जाम हो जाएंगी। इसलिए मजदूर लोग, वो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, मिस्त्री लोग सारे तेल में ऑयलिंग, गाड़ियों में ऑयलिंग करते हैं। उसके अलावा जितने भी मिस्त्री होते हैं अपने औजारों पर ग्रीस और तेल लगा के रखते हैं। क्यों ग्रीस और तेल ऑयल लगा के क्यों रखते हैं, ताकि उन पर क्या ना आए, उन पर जंग ना लगे, वो खराब ना हो। ठीक है, उनका संक्षारण ना हो। अगला क्या है, धातु में कोई अन्य धातु तत्व मिलाकर मिश्र धातु बना लेना। जैसे सब लोग जानते हैं लोहे पे जंग लग जाती है, और लोहे में अगर कुछ और तत्व मिला दें, जैसे स्टेनस मिला दें, ठीक है, कार्बन मिला दें, तो लोहा बन जाता है स्टील। स्टील क्या होता है, स्टील कोई धातु नहीं, ध्यान रखना, स्टील है मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को एक अनुपात में मिलाने पर, निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो नया यौगिक, जो नया मिश्रण मिलता है, यौगिक नहीं बोलेंगे, जो नया मिश्रण मिलता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। और स्टील पे क्या नहीं लगती, हम लोग क्या करते हैं, आजकल लोहे के दरवाजों की जगह स्टील के दरवाजे बनाने लगे हैं, लोहे के ताले की जगह स्टील के ताले आने लगे हैं, क्योंकि ताले हम लोग खुले एरिया में लगाते हैं, दरवाजे खुले एरिया में लगाते हैं, तो उन पर जंग आ जाएगी तो ताले खुलेंगे ही नहीं, जाम हो जाएंगे। तो हम लोग ताले कैसे यूज़ करते हैं, स्टील के यूज़ करते हैं। तो स्टील किससे बनती है, लोहे से, स्टेनस से, इन सब चीज़ों से बनती है। तो अगर हम एक धातु में, एक तत्व में दूसरा तत्व मिला देंगे एक अनुपात में, तो जो मिश्रण बनेगा उसे बोलेंगे मिश्र धातु। ठीक है, तांबा धातु है, पीतल मिश्र धातु है, लोहा धातु है, स्टील मिश्र धातु है। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, संक्षारण को बचाने के तरीके हो गए कि हमारी जो धातु है वो खराब ना हो। अच्छा, एक पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, जंग का सूत्र बताओ। तो जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3.Xs2O। इसका मतलब बता देता हूँ। Fe तो हो गई हमारी लोहा, और लोहे पे जब जंग लगेगी तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी को लोहा क्या कर लेगा, अवशोषित करेगा, मतलब रिएक्शन कर लेगा। तो लोहे से जब ऑक्सीजन की और जल की क्रिया हो जाएगी तो फार्मूला ये बन जाएगा। और जंग किसी काम की नहीं होती है। जब धातु पे संक्षारण होता है तो धातु नष्ट या खराब हो जाती है और किसी काम की नहीं बचती है। ठीक है, तो ये तो आज तक की क्लास में जितना भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आज तक की क्लास में हमारा 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशन है ये सब निपट गई। ठीक है, मैंने सारी आपको पढ़ा दी, सारी डेफिनेशन। जो नेक्स्ट क्लास एक और आएगी 5th क्लास, उसमें केवल हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस, मेरी क्लास काम की लग रही है तो आप ये दूसरों से शेयर करें, लाइक तो कर ही देंगे अगर अच्छी लगेगी तो, मुझे मालूम है, और सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लाऊं या लाइव क्लास लाऊं, ठीक है, जैसे ही मैं लाइव क्लास लाऊंगा वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर की क्लास लाइव है और आप मेरी क्लास में आ जाओगे। वरना वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास से जुड़े रहना है तो क्लास को, जो ये चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर लाइव क्लास कितने बजे होनी है या और कुछ डिस्कस करना है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर,
इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना नाम बताकर और अपना क्लास बताकर। जिसकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जब लाइव क्लास आएगी तो जो भी व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे उन्हें इस नंबर से एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा और पहले ही बता दिया जाएगा कि ये लाइव क्लास कितने बजे है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर के सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।